हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं पीवी सैली के इम्पोर्टेंट वर्क्स। तो आज की क्लास में हम इनके आधे वर्क्स को डिस्कस करेंगे, बाकी के आधे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है जस्ट फौजी, कब पब्लिश हुआ था? 1810 में। अनोनिमसली हुआ था। इसमें बस इनके इनिशियल्स, जो इनके नाम के इनिशियल्स हैं PBS, उनको यूज किया गया था। ये एक रोमांस है और गॉथिक नॉवल है। देखो, जो गॉथिक वर्ड है, ये जब हम लिटरेरी टर्म्स को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था। गॉथिक जो है पहले यूज किया जाता था हॉरर की प्लेस पे। गॉथिक नॉवल या कोई गॉथिक वर्क, उसमें बैकग्राउंड जो है वो पूरी तरह से कैसा रहता था, जिसमें हॉरर और सुपरनेचुरल एलिमेंट्स को ऐड किया जाता था। जनरली जो सेटिंग रहती थी, कोई कैसल होता था या कोई रूइन होता था, कोई बर्बाद जगह, सुनसान जगह होती थी, ऐसी जगह पे इसकी सेटिंग रहती थी। तो ये गॉथिक नॉवल था। सैली उस समय एटॉन कॉलेज में पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है सेंट इरवाइन। ये भी 1810 में आया था। ये भी एक गॉथिक हॉरर नॉवल था और ये भी अनोनिमसली ही पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट है द डेविल्स वॉक। ये क्या था? एक बैलेट था। 1812 में आया था। इर्रेगुलर स्टैंजाज में लिखा गया था और FT कॉलविच और रॉबर्ट साउदी का एक ज्वाइंट वेंचर था बेस्ड ऑन द डेविल्स थॉट। इससे ये बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इससे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है, क्वीन मैम। ये कब पब्लिश हुआ था? 1813। और ये एक फिलोसॉफिकल पोएम है। 9 कैंटोस में ये लिखी गई है। ये कैंटोस जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। कितने हैं? 9। ये पहला लार्ज वर्क था PV सैली के द्वारा। और क्वीन मैप कौन है? एक फेरी। ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है अ लास्ट ऑफ द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये सैली का पहला मेजर वर्क था और ये इनकी जो थी वो स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी थी। जैसे वर्ड्सवर्थ जो थे, उनकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी कौन सी थी? द प्रीलूड। ऐसे ही इनका भी ये पूछ लिया जाता है। तो इसका जो टाइटल है, मेन टाइटल तो लाफ्टर है और जो सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। कब लिखी गई थी? 1815 में। पब्लिश हुई थी 1815 में। ये डेट जो है वो जरूर याद रखा करो, ये एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। अब जो पोएट है जर्नीज इन सर्च ऑफ आइडियल ब्यूटी, वो आइडियल ब्यूटी की सर्च कर रहा है और वो कहाँ का जाता है? एथेंस, बेबीलोन, जेरूसलम और फाइनली वैली ऑफ कश्मीर में आता है। टाइटल जो है वो किसके द्वारा सजेस्ट किया गया था? थॉमस लव पीकॉक के द्वारा इस टाइटल को सजेस्ट किया गया था। और लाफ्टर एक रोमन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? एविल जीनियस। ये क्वेश्चन बहुत आया एग्जाम में। ये पोएम है 720 लाइन्स की और ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। एक एक चीज़ जो मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ भी मिस नहीं करना है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ें बताता हूँ। ठीक है, आगे है एलॉगरी है। ये किसको कंडेम कर रही है? सेल्फ सेंटर्ड आइडियलिज्म को। और पोएम जो है वो क्या प्रेजेंट करती है? वैनिटी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स को ये पोएम जो है वो प्रेजेंट करती है। वैनिटी समझते हो ना, व्यर्थता। आगे देखते हैं हाइम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ये कब लिखी गई थी? 1815 में। पब्लिश हुई थी 1817 में। और हंट की द एग्जामिनर में ये पब्लिश हुई थी। 84 लाइन्स का ये एक ओड है और जो पोएम है वो भी किसकी फॉर्म में है? ओड की फॉर्म में है। ठीक है, जब ओड है तो ओड की फॉर्म में ही होगी। आगे देखते हैं, ये इन्फ्लुएंस्ड है बहुत ज़्यादा वर्ड्सवर्थ के इमॉर्टैलिटी ओड से और इसमें इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को एक इनविजिबल पावर जो है वो दिखाया गया है, जो कि पूरे यूनिवर्स में परवेट करती है, पूरे यूनिवर्स में व्याप्त है। और ये सोर्स है कौन? इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है ये। ठीक है, जो टाइटल है इसका, इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है ये सोर्स है सारी हैप्पीनेस का और होप्स का जो संसार में है, सारी उम्मीदों और खुशियों का सोर्स यही है। और सैली इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को डिवाइन स्पिरिट भी बुलाते हैं। आगे देखते हैं द पोएम कंपोज ड्यूरिंग अ बोटिंग एक्सकर्जन विद वायरन ऑन लेक जेनवा, स्विट्जरलैंड। पोम जो है वो कब कंपोज की गई? एक बोटिंग एक्सकर्जन के दौरान और इसमें वायरन भी इनके साथ थे। और इसमें जो है वो प्लेटो का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा देखा जा सकता है। कुछ लाइन्स हैं, इनको याद रखना। स्पिरिट ऑफ ब्यूटी डेट डॉथ कॉन्सेक्रेट विद दाइन ओन ह्यूज ऑल दाउ डॉस्ट साइन अपॉन ऑफ ह्यूमन थॉट एंड फॉर्म। इस लाइन का मतलब ये है कि इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो है वो क्या करती है? वो कॉन्सेक्रेट करती है, संस्कारित करती है एक इंसान को, उसे उठाती है उसकी नेचुरल लिमिटेशन से ऊपर। ठीक है, आगे देखते हैं ओड टू बेस्ट फ्रेंड। ये सैली की बहुत ही जानी मानी कंपोजिशन है और ये 5 सेक्शंस में लिखी गई है। पहले तो ये याद रखना। और टवजा राइमा में लिखी गई, ये भी याद रखना। आयम्बिक पेंटामीटर, मीटर कौन सा? आयम्बिक है। और ये जो है वो लिखी गई थी 1819 की ऑटम में नियर फ्लोरेंस, इटली और पब्लिश हुई थी 1820 में एज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन प्रोमिथियस अनबाउंड। इस कलेक्शन के साथ ये पब्लिश हुई थी। सैली के दिमाग में इस समय जब ये इसको कंपोज कर रहे थे तो उनके दिमाग में पीटर लू मासिकर जो था वो था। ठीक है, इसको वो ध्यान में रखकर इन्होंने इस पोएम को लिखा है। आगे देखते हैं पोएम प्रेजेंट्स डिजास्ट्रस एंड बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स ऑफ वेस्ट पेंट। पोएम जो है वो वेस्ट पेंट के डिजास्ट्रस और बेनिफिशियल एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट करती है और इसके जो एक्शन है, किसके? वेस्ट पेंट के एक्शन क्या रिवील करते हैं कि ये प्रिजर्वर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है।
इसकी कुछ लाइन्स हैं, बहुत ही बढ़िया लाइन्स हैं, इनको याद रखना। पहली जो है ओ लिफ्ट, ये लाइफ नहीं है, लिफ्ट है, ठीक है। ओ लिफ्ट मी अ बेब अ लीफ अ क्लाउड आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ आई ब्लीड। इस लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पे पोएट जो है वो अपने आप को आखिरी लाइफ के आखिरी स्टेज में पाता है और वो बेस्ट फ्रेंड से कहता है कि जिस तरह वो ऑटम की पत्तियों को बहा कर ले जाती है, ऊपर उठा देती है, उसी तरह उसको भी ऊपर उठा दे और वो लाइफ के जो थॉर्न्स है उनमें फंसने ना पाए। आगे देखते हैं, ही इज लाइक द विंड, वो भी इस विंड की तरह बनना चाहता है, टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। कौन? पोएट। ड्राइव माई डेड थॉट्स ओवर द यूनिवर्स, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ये लाइन बहुत पूछी गई एग्जाम में। आगे देखते हैं, टू अ स्काईलार्क, स्काईलार्क एक चिड़िया का नाम है, ठीक है। इट इज विटिन इन द स्प्रिंग ऑफ 1820 और पब्लिश भी इसी टाइम हुई थी और ये भी जो है वो प्रोमिथियस अनबाउंड जो लिरिकल ड्रामा था इसी कलेक्शन के साथ ये पोएम भी आई थी। शैली जो है इसमें उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं जिन्होंने इनको इस पोएम को मतलब लिखने के लिए इंस्पायर किया था। इसमें 21 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजा में कितनी लाइन है? 5 लाइन्स हैं। तो इसमें देखो पहली जो 4 लाइन है हर स्टैंजा में वो ट्राइमीटर में है और जो 5वीं लाइन है वो अलेक्जेंड्राइन है। अलेक्जेंड्राइन मैंने आपको बताया था लिटरेरी टर्म्स में क्या होती है, एक लाइन होती है जिसमें 12 सिलेबल्स होते हैं, ठीक है। कितने सिलेबल होते हैं? 12, उसको बोलते हैं अलेक्जेंड्राइन। शैली जो है वो यहाँ पे किसको एडवर्स कर रहे हैं? स्काईलार्क को एडवर्स कर रहे हैं। वो उसकी जो परफेक्ट हैप्पीनेस है उसको कंट्रास्ट कर रहे हैं सैड स्टेट ऑफ मैन से। शैली जो है वो एक कंट्राडिक्शन जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं परफेक्ट हैप्पीनेस ऑफ स्काईलार्क और सैड स्टेट ऑफ मैन के बीच में। इसकी जो ओपनिंग लाइन है उनको देख लेते हैं। हेल टू द ब्लाइड स्पिरिट, ये इसकी ओपनिंग लाइन है। अब इसमें कुछ लाइन है जो बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। बी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर वॉट इज नॉट, अवर सिंसियरेस्ट लॉफ्टर विद सम पेन फ्रॉट, अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल द सैडेस्ट थॉट। ये जो है ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती है, तो इनको ध्यान रखना। अगला है टू वर्ड्सवर्थ। शैली ने एक सोनेट लिखी थी वर्ड्सवर्थ की प्रेज में, ठीक है। उन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए अपना जो प्यार है वो इस सोनेट के थ्रू दर्शाया था। वर्ड्सवर्थ एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने रोमांटिक, जिनके जॉइंट वेंचर एफटी कॉलेज के साथ जो आया था लिरिकल वैलेट्स, उसके साथ ही रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है। तो उनकी प्रेज में ये सोनेट लिखी है, इसकी कुछ लाइन है वो देख लेते हैं। पोएट ऑफ नेचर, दाउ हैव वेप्ट टू नो दैट थिंग्स डिपार्ट विच नेवर मे रिटर्न। पोएट ऑफ नेचर किसको बोला है? वर्ड्सवर्थ को बोला है। दाउ वर्ट एज अ लाइन स्टार हुज लाइट डिड शाइन ऑन सम फ्रेल bark in winter's midnight wood in honored poverty, thy voice did weep songs consecrate to truth and liberty, dejecting these thou levest me to grieve, thou thus having been dead thou shouldest cease to be। ये सोनेट है 14 लाइन्स की, सोनेट 14 लाइन्स की होती है, उसमें से कुछ लाइन्स यहाँ पे प्रेजेंट की गई हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना। आगे देखते हैं, जूलियन एंड मडालो, एक कन्वर्सेशन है, ये जो पोएम है एक डायलॉग फॉर्म में, कन्वर्सेशन फॉर्म में, इसको ध्यान रखना। ये इसमें कितनी लाइन है? 617 लाइन्स है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई हैं, डायलॉग फॉर्म में। डायलॉग जो है वो किसके बीच में? जूलियन और मडालो के बीच में। जूलियन जो है वो शैली है, मडालो कौन है? वायरन है, ठीक है। इसको याद रखना, जूलियन शैली है, मडालो वायरन है। ये एग्जाम में बहुत पूछा गया है। पावर, द पावर ऑफ इनोसेंस एंड गुड इज रिफ्लेक्टेड थ्रू अ लिटिल चाइल्ड। तो जो लिटिल चाइल्ड है वो किस पे बेस्ड था? जो यहाँ पे जिस चाइल्ड का जिक्र किया गया है वो क्लेयरमॉन्ट का बेबी था। कौन? एलेग्रा, जो कि वायरन की डॉटर भी थी, इनकी पार्टनर थी। तो इसमें एक लाइन है, मोस्ट वैचेड मैन आर क्वेडल्ड इनटू पोएट्री बाय रॉन्ग, मतलब जो बहुत ज़्यादा मनहूस व्यक्ति होते हैं वो पोएट्री में आ जाते हैं गलती से, ठीक है। और जो वो सफरिंग्स में सीखते हैं वो सॉन्ग में सिखाते हैं, अपनी पोम्स के माध्यम से सिखाते हैं। दे लर्न इन सफरिंग व्हाट दे टीच इन सॉन्ग। तो ये इन लाइन्स का मतलब है। द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम, ये शैली की एक पोम है, कितने? 12 कैंटोस में, ठीक है। इसको भी याद रखना। ये कंपोज की गई थी 1817 में, पब्लिश हुई थी 1818 में और स्पेंसेरियन स्टैंजाज में लिखी गई है। इसका जो ओरिजिनल टाइटल था वो क्या था? लॉन एंड सितना ऑफ द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। ये इसका ओरिजिनल टाइटल था, डेडिकेट की गई है मैरी शैली को। और ये जो सितना, ये कौन है? ये एक हीरोइक लेडी है और ये दोनों क्या करते हैं? वो स्पिरिट ऑफ रिवोल्यूशन या रिवोल्ट को वेज करते हैं पीपल के अमंग, और किसके अगेंस्ट? टायरेंट्स जो होते हैं उनके अगेंस्ट। तो बाद में दोनों को जिंदा जला दिया जाता है, कोई रिजल्ट नहीं निकलता है उनके एफर्ट्स का। और इसमें कुछ लाइन्स हैं। पहली लाइन है, ओ लव हु टू द हार्ट्स ऑफ द वॉन्डरिंग मैन एंड एज काम टू ओशंस वियरी वेव। तो इनको याद रखना। अगला है एडोनिस। एडोनिस शैली की एक पेस्टोरल एलजी है जो कि कीट्स की डेथ पर लिखी गई थी। कब? 1821 में। बहुत पूछा जाता है कब लिखी गई थी। 1821 में। किसके ऊपर थी? कीट्स की डेथ के ऊपर। 55 स्पेंसेरियन स्टैंजाज में ये है और 495 टोटल है, ठीक है। इसमें
जो बेस्ड है ये ग्रीक पेस्टोरल एलजी, वाइन्स की लेमेंट फॉर एडोनिस एंड मॉस्कस की लेमेंट फॉर वाइन, इस पे जो है ये एलजी बेस्ड है, तो ये भी याद रखना, अक्सर पूछ लेते हैं। ये एक थेवेनोडी है जिसका सॉन्ग, इस थेवेनोडी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन फॉर द डेड। पोएट जो है वो प्रेजेंट करता है बहुत सारे मोर्नर्स को, और वो कीट्स के क्रिटिक्स पे भी अटैक करता है, क्योंकि सैली को ऐसा लगता है कि कीट्स जो है वो अपने क्रिटिक्स की वजह से, उनका जो राइटिंग करियर था वो एकदम खत्म हो गया था, पूरी तरह से डिमोबलाइज हो गए थे, तो उन पर भी बुरी तरह से वो अटैक करते हैं। कौन? सैली। इसमें कुछ लाइन्स है उसको भी देख लेते हैं। द वन रिमेन्स द मैनी चेंज एंड पास। वायरन को इसमें पिलग्रिम ऑफ एटर्निटी दिखाया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। मिल्टन को दिखाया गया है थर्ड अमॉन्ग द सन्स ऑफ लाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। और थॉमस मोर को स्वीटेस्ट चाइल्ड कहा गया है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आगे देखते हैं, अगला है पीटर बेल द थर्ड। ये एक पैरोडी है वर्ड्सवर्थ की पोम पीटर बेल की, और सटायरिकल भी है। ठीक है, इस प्रोग्रेस को, ये जो पैरोडी है, इसको 7 सेक्शन में दिखाया गया है। उन 7 सेक्शन के नाम क्या है? डेथ, द डेबल, हेल, सिन, ग्रेस, डैमनेशन एंड डबल डैमनेशन। ठीक है, और इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन है, हेल इज अ सिटी मच लाइक लंडन। तो यहीं पे आज की क्लास को हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सैली के कुछ और वर्क्स के साथ, और सैली को अगली क्लास में हम खत्म करेंगे। ठीक है, जो वन लाइनर्स हैं वो भी हम उसी क्लास में कोशिश करेंगे कि वो उसी क्लास में हम देख लें। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे चार्ल्स लैम्ब को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।